नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आज आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग कुछ और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बोरा की 3 घंटियाँ 11 AM के साथ बजती है। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेगी। ठीक है, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग के पास। 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालना हम लोग को, तो क्या हो जाएगा। 20, 30 और 40 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 120। 120 मतलब क्या हो जाएगा 120/60, यानी कि 2 घंटा। 11 बजे बज रहा था, तो 2 घंटा बाद कितना बजे बजेगा, 11 और 2 1। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। बोरा की 2 संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, उनका मसा 5 है, तो लसा ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 3x 4x। ठीक है, इसका मसा HCF क्या हो जाएगा x, यानी कि x का मान 5 है। ठीक है, तो लसा कितना हो जाएगा इसका 12x यानी 12 × 5 60। ठीक है, कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by each one of the numbers 12, 18, 21 and 28। ठीक है, 12 ये रहा 12। ठीक है, जो 3 और 4 का डिविजिबल होता है, 3 × 4 होता है। ठीक है, तो 3 का डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 10, 8, 18 है, 10, 9, 19 सी नहीं होगा, 3 का डिविजिबल। 8, 8, 16 और 2, 18 ए है। 8, 8, 16, 2, 18 भी है। ठीक है, 3 हो गया। 7 का डिविजिबल देख लेते हैं अब इसमें से। 7 × 7 7 चौक 28, 7 चौक 28। 7 × 7 7 चौक 28। 7 एकम 7, 1 12। 7 2 22, 7 × 21, 1 18, 7 × 14 48 नहीं है, यानी कि ए। How many numbers are there from 300 and 700 which are divisible by 2, 3 and 7। ठीक, तो 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 2, 3 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 17 की 21, 21 दूनी के 42, यानी कि इसका एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा 42। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा 42। ठीक, 42 इसका एलसीएम होगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, 42 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 42 से 300 700 के बीच में बोल रहा है। ठीक है, 42 को अगर हम लोग 7 चौक 28 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 दूनी के 14, 7 चौक 28 29। जबकि आपको 300 से ऊपर लाना है, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 × 8 हो जाएगा पहला टर्म जो कटेगा, यानी कि 8 दूनी के 16 और चौक 32, 336 पहला टर्म है। ठीक है, हमको लाना कितना है 700 तक। ठीक है, 42 को अब हम लोग अगर 10 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 420। ठीक, अगर इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 दूनी के 30 और 15 चौक 60, 630 आ जाएगा। ठीक है, 15 से करेंगे तो यानी कि 16 टर्म में कटेगा। देखिए 42 को हम लोग अगर 16 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी के 32, हाथ में 3, 16 को 64 और 3 67, 672 लास्ट टर्म होगा। ठीक है, माने 336 पहला टर्म होगा और लास्ट टर्म कितना होगा 672, यानी 8 से स्टार्ट होगा था। कितना टर्म हम लोग को हो गया, पहला टर्म 8 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, दूसरा 9 गुना वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना टर्म हो जाएगा 9 टर्म। ठीक है, ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि HCF and LCM of the two numbers are 19 and 969 respectively. If one number is 57, find the other number। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो
इसको इतना गुने इतना बटे 97 57 आ जाएगा सेकंड नंबर निकालने के लिए। तो 29 57 3 से काटिए कितना मतलब कटेगा 3 तारीख 9 3 दूनी के 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा, बोला कि इफ़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 728 एंड के इज़ द इतना, देन हाउ मेनी वैल्यूज के आर पॉसिबल। ठीक है, दो संख्याएं हैं 1728 तथा के, लघुत्तम संपर्क कितना हो गया हम लोग का 5184। ठीक है, मान लीजिए जाए कि जो हम लोग का के है, ठीक है, यानी कि इतना इंटू इतना इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 5184। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो के का मान कितना हम लोग का आ जाएगा 3, के का मान हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आएगा तो कितने मान संभव हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, इसका जब हम लोग इसको कीजिए तो 9 से कटेगा 9, 9 5 45 6, 9 7 63, 5 9 6 54 कटेगा। देखिए इसको 9 से जब हम लोग काटेंगे तो 9 5 45, 6 बचा 68, 9 7 63, 5 9 6 54, इतना इंटू 9 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 81 84 को लिखे हैं 576 इंटू 9। ठीक है, इसको हम लोग पुनः मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको एक बार पुनः 3 से काटेगा तो 3 से काटने के बाद कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, 2 बचा, ये कितना हो गया 27, 3 27, 3 दूनी के 6 इंटू 27। 192 जो होगा क्या हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 192, 2 दूनी 4 8 16 32 128, 3 1 29 57, 3 दूनी के 6। ठीक है, इतना हम लोग आ गया। ये तो पूरा लेंदी चला जाएगा, हम लोग इसको ना करके इसको करते हैं। देखिए के का मान तो हम लोग को 3 आ गया। ठीक है, एक संख्या इतना है। ठीक है, तो इसी टर्म पर हम लोग को पैटर्न पर बोला कि दूसरी संख्या का के का कितना मान संभव हो सकता है। तो 17 28 को हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं 17 28 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 8 2 10 7 17 1 18, यानी 3 से कटेगा। 9 से देखते हैं, अगर 9 से इसको फ्रैक्शन करेंगे 17 28 को तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 को 9 तो 8 बचा 99 81, 9 दूनी 18, 9 फिर कटेगा 3 से 9 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 6 18, 3 4 12। ठीक है, इतना हम लोग आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 2 के पावर 6। ठीक है, ये है के का मान कितना आया 3 आया है 3। ठीक है, यानी कि 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 6। ठीक है, ये हो गया। तो 2 के पावर 6 जो है हम लोग का वो हम लोग कितने टर्म तक इसको सजा सकते हैं, एक से स्टार्ट कैसे मान लिया जाए, ये हो गया टर्म हमको। ठीक है, ये टर्म आ गया। ठीक, इसको हम लोग के क्या 2 का पावर 6 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4 इंटू 2 पहला हो गया, 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1, ऐसे करते जाएगा और 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 6 टर्म तक जाएगा, यानी कि कितना टर्म पूरा आ जाएगा 7 टर्म। तो इस तरह से हम लोग इसको 7 टर्म में सजा सकते हैं। आइए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 6 and 5040 रेस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 210 देन द अदर नंबर इज व्हाट। ठीक है, क्या हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन नंबर हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काटा। ठीक है, 3 से काटे 3 7 21, 3 दूनी के 6, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी के 14, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। ये रहा नेक्स्ट, करा कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:11, इट देयर एचसीएफ इज 24, देन द सम ऑफ द टू दीज नंबर्स इज। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:11 है, इट देयर एचसीएफ इज 24, देन द सम ऑफ द टू दीज नंबर इज व्हाट। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो 11:5
5 दिया यानी कि 16 दिया है। तो जो संख्या का योग यानी 16 का मल्टीपल 16 दूनी 32, 16 चौक 64 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 8 88, जो 16 से नहीं कटेगा। 16 से ये देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा। 16 एकम 16 और 16 8 छक 16 एकम 16 तो 10, 104। 104 जो है 16 से नहीं कटेगा, यानी हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। जब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो यानी कि इससे टर्म को कटना चाहिए। ये कितना है? 16। 16 का मल्टीपल चेक कर लिए तो सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि व्हेन 7897 एंड 8110 एंड 8536 आर द डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, देन द रिमाइंडर इन ईच इज द सेम, द सम ऑफ द डिजिट x इज व्हाट। ठीक है, इसका आंसर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। ठीक है, देखिए 10 में से 7 गया 3, ये कितना बचा? 0, यानी कि 9 0। 10 में से 9 गया 1, ये 0, ये कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 213। ठीक है, इसमें अंतर देखते हैं। 6 में 0 गया था 6, 3 में से 1 गया था 2, 5 में से 1 गया था 4, इतना आ जाएगा। फिर इसका अंतर कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3, ये कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 213। तो इसका अंकों का योग कितना हो गया? 3 2 5 1 6। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 21, एलसीएम कितना है? HCF का इतना गुना है। ठीक, यदि उन संख्याओं में से एक जो संख्या है से 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, इसको देखिएगा 200 और 300 के बीच में है, यानी कि एलसीएम जो होगा, HCF कितना है? 21। HCF जो है वो है 21, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 इंटू इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि उन दोनों में से एक संख्या कितना है? 200 और 300 के बीच में है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। ठीक, इसको देखिए, ये क्या है? 3 है, यानी कि 3 के मल्टीपल में होगा अंकों का योग, क्योंकि संख्या अंकों का योग जो होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, तो 3 को होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम लोग को बचा कितना? 18 और 15। ठीक, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि HCF कितना हम लोग का है? 21 है। एलसीएम जो होगा 21 इंटू 221। ठीक है, इसको मान लेते हैं x और y है। ठीक है, माना कि संख्या 21x और 21y है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21xy। इसका एलसीएम जो होगा 21xy, जो इतना के बराबर हो जाएगा, तो 21 गया, यानी कि xy का मान कितना हम लोग के पास आ गया? 221। ठीक है, 221 है। इसको हम लोग क्या फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 इंटू 13। ठीक है, 17 इंटू 13। ठीक है, 21 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 17 एकम 17, 1 7 दूनी 34 1 35, इतना आ गया। जब 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 से कीजिएगा तो 13 एकम 13, हाथ में 1 13 दूनी 26 1 27, माने एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है। चूँकि हम लोग को ये दिया गया है कि एक संख्या जो है 2 और 300 के बीच में है, तो 2 और 300 के बीच में ये आ गया हम लोग को 273। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना है? इतना हो जाएगा, तो इसका अंकों का कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 5 15। डी मेरा आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को दिया गया है कि HCF कितना हम लोग का है? HCF हम लोग का है 21। ठीक है, तो HCF 21 हो गया। एलसीएम जो है HCF का इतना गुना, यानी कि एलसीएम मेरा ये हो गया 21 गुना इतना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बना सकते थे कि जो संख्या होता है वो HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 221 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? 221 को हम लोग तोड़ सकते थे 13 गुना 17। ठीक है, इतना है, इसको तोड़ सकते थे।
यानी कि पहला टर्म जो आएगा 21 गुने 13 और दूसरा टर्म आएगा 21 गुने 17। एक संख्या इतना, एक संख्या कितना, क्योंकि दोनों संख्या क्या मानते हैं हम लोग, x और y मानते हैं। ये सेफ रहता है तो 21x 21y, तो वही पैटर्न पर हो गया। इतना गुने इतना गुने, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बना सकते थे। नहीं तो फिर मान लें कि संख्या xy है, तो संख्या पहली संख्या 21x और दूसरी संख्या 21y है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, जो कि हम लोग को एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम कर दिए 21xy, तो xy का मान इतना आ गया, ठीक है। वही प्रोसेस फिर यहाँ के किए, या यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। बोल रहा कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ देयर एचसीएफ इज 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 16, देन x प्लस y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y है, इज कितना है 204 टाइम्स होता है, ठीक है। एलसीएम ठीक है। इसको आप लोग मान लीजिए कि इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा वो मान लेते हैं x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग के पास 204x, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उनका महत्तम समवर्तक 12 है, सॉरी महत्तम एचसीएफ दिया हुआ है हम लोग का है, तो हम लोग ए ना मान के डायरेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये 12 है, ये कितना हो जाएगा 12 × 204, ठीक है। तो बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान, सेम पैटर्न जस्ट पीछे करवा चुके हैं आप लोगों को। 204 को हम लोग क्या कह देते हैं, तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 2 6, 3 से काटेगा, 3 6 18, 2 बचा 3 8 24, इतना गुने 3। इसको क्या कर सकते हैं 68 17 गुने 4 गुने 3 हो जाएगा, माने एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा 17 12, ठीक है। 17 12 आ गया, तो x प्लस वाई का मान हमसे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हम करेंगे यानी इन दोनों का योग इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली संख्या जो आएगा 17 गुने 12 और दूसरी संख्या जो आएगा 12 गुने 12, ठीक है। तो 17 और 12 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 12 यानी कि 29, ठीक है। 29 × 12, 9 दूनी 18, लास्ट डिजिट 18 है, तो लास्ट सी आंसर हो गया। इसको एक बार फिर समझ लीजिए क्या किए। पीछे हम बता चुके हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन को कि 204 जो है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 204 का फैक्टर क्या आ जाएगा, जो कि फैक्टर हो वो क्या होना चाहिए, दोनों जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। इसको 17 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। 17 और 12 लिए तो एक संख्या 17 गुने 12 हो जाएगा और दूसरी संख्या 12 गुने 12 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का ऐड करना है, तो 17 कॉमन है दोनों में, 12 कॉमन है सॉरी दोनों में, इन दोनों को ऐड इंटू 12। ये देखिए बोला कि द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42 आर द रेशियो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। यह बताइए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या हो जाएगा 6:1 हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो होगा, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का योग क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का योग जो होगा वो इतना, या तो इसका मल्टीपल या इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 6 1 7, 7 चौक 28 और 7 6 42, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग इसको बनाइएगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो होगा 7 हो जाएगा। अब 7 कैसे हुआ, इसका अंतर कितना हो जाएगा 28 और 4 32 और 10 42, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7, ठीक है। तो एचसीएफ का बड़ी से बड़ी संख्या 7, यानी कि एचसीएफ हम लोग कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। एचसीएफ 7 हो गया। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें, एलसीएम निकालेंगे तो 28 4 32 14 सॉरी दोस्तों, इसका एलसीएम जो है कितना हो जाएगा 14 सही है, 14 ही छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम जो होगा 14 हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इसका एचसीएफ मान लेते हैं 14 हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए पहले इसमें चलते हैं, तो 7 लिख दिए,
7 इसमें भी 7 इसमें भी है, चल गया। 4 7 का 28, 4 हो गया, ठीक 28। इसमें से क्या लिखे हैं 7 × 6 होता है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 के यहाँ लिखा गया, बच के कितना गया 3 बच गया, यानी कि इसका इतना एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 14, ठीक है। 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, यानी 3:6:1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, कह रहा है कि इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इंटू 6 और 6 और 10, देन द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास मस्ट बी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 6, 8 और 10 यहाँ से अगर 2 लिए तो 2 इसमें से एक आएगा, 2 इसमें से एक आएगा और 2 इसमें से एक आएगा, इसमें बच कितना जाएगा 5, ठीक है। इसमें कितना बचेगा 6 में 3 बचेगा और 8 में कितना बचेगा 4, ठीक है। तब 5 को 20, 20 छक 120 से। यही आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 618, 80 एंड द एलसीएम ऑफ इज 84 टाइम्स इज एचसीएफ। इफ द वन नंबर इज 56, द अदर नंबर इज व्हाट, ठीक है। एचसीएफ हम लोग कितना है, देखिए यहाँ इसको समझिए, ये बोल रहा है हम लोग का कि संख्या का जो अथी होता है लसा का योग 680 है, लसा मसा का योग 680 दे दिया है, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ जब मान लेते हैं x है तो ये कितना हो जाएगा 84x, ठीक है। तो 84x और 1x यानी 85x, 85x का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है 680, ये है 17 चौक 68, 17 5 85, यानी x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। तो एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ठीक, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि 84 × 8, ठीक है, बटे 56, 8 7 56 × 7 84, कितना आ जाएगा हम लोग का 12 8 96, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा क्या गया है, बोल रहा है कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ का 84 टाइम्स है, ये देखिए 84 टाइम्स होता है एचसीएफ का। एचसीएफ को अगर हम मान लेते हैं x है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 इतना x। अब इन दोनों का ऐड हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 880, 680 छोड़िए 680, यानी कि 84 और x 85x इक्वल टू कितना हो जाएगा 680, ठीक है। 17 5 85, 17 चौक 68 40, यानी x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। x का मान हम लोग को 8 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हम लोग के पास, एचसीएफ जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। एलसीएम कितना है 84 टाइम्स है एचसीएफ का, यानी 84 × 8 हो जाएगा, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम × एचसीएफ बटे फर्स्ट संख्या इक्वल टू जाता है सेकंड नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा 8 7 56 12 7 84, 12 8 कितना हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा, बोला कहते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स दियर एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520। ये हो गया। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स दियर द एचसीएफ, ठीक है। द सम ऑफ द एचसीएफ ऑफ एलसीएम इज इतना, इफ़ वन दर नंबर इज इतना द अदर नंबर इज व्हाट। अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है इस पर 20 टाइम्स है, इन दोनों x और 20x कितना हो जाएगा 21x, यानी कि 21x का मान हम लोग के पास कितना हो गया इतना हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 21 और 21 4 20 इतना आ जाएगा, यानी कि 120 हम लोग के पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है।
120, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग कि हम लोग के पास HCF कितना है 120, इसको ध्यान से देखिएगा। HCF हम लोग के पास कितना आ गया 120, ठीक है, मल्टीप्लाई LCM कितना हो जाएगा 120 इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 टाइम्स बोल रहा है HCF का, ये मेरा LCM हो जाएगा, ठीक है। एक 1 नंबर कितना है 480, तो सेकंड नंबर ये हमको वो पूछ रहा है, ठीक है। बरसों का 48, 4 तिया 12, 30, 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600, ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 6300 रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर इज, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि HCF कितना है 15 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमको दे दिया गया है, तब 2 नंबर जो आएगा हम लोग के पास वो 15x और 15y हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि XY का मान कितना हम लोग के पास आ जाएगा 6300 अपॉन 15 इंटू 15, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 66,300 है। अब इसको काटिए, 15 चौका 60, 15 दूनी के 30, इतना आ गया। फिर काटिए, 15 दूनी के 30, कितना बच गया 12, 15 8 20, यानी हम लोग के पास कितना XY का मान कितना आ गया 28, ठीक है। 28 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग फैक्टराइज कीजिए, जिसका HCF 1 है, पहला तो 1 गुना 21 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 इंटू 4 हो जाएगा, 2 टर्म होगा और तो कोई आएगा नहीं, यानी कि 2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6 और 14 शेष बचे, ठीक है। ये आगे आप लोग ये देखिए कि अंकों के योग में से अगर 2 घटा देंगे तो वह 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 12 से का कटेगा, ठीक है। तो ये 9 9 तो 0 हो गया, 7 4 11 बचा, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड चेक कर लेते हैं, 9 8 7 15, 15 मतलब 6 में से 2 गया 4, जो कि 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। इसको देखिए 7 बचा, ये तो 0 होगा 9 9, 7 में से 2 गया 5, जो कि 3 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं 9 9 तो 0 हो गया, 8 में से 2 गया बचा 6, जो कि 3 से कट सकता है, यानी कि ऑप्शन A और ऑप्शन D हम लोग को हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि जब इसमें से आप लोग 2 घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 गुने 3 12 होता है, तो 2 घटाएंगे कितना बचेगा 96, 4 का मल्टीपल है, ये 2 घटाएंगे तो 72, जो 4 का मल्टीपल है। चलिए ये तो हम लोग चेक कर लिए, इतना टर्म। अब हम लोग आइए, 2 घटाएंगे तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 गुने 3 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 घटाने के बाद 14 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 14 घटाएंगे 974 में से तो कितना बचेगा 9 6 60 बचेगा, इतना बचेगा 960, ठीक है। 974 में से 14 घटेगा तो 960 बचेगा, ठीक। इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन सही है। इसमें हम लोग जब 14 से डिवाइड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा 9 9 8 4, यानी कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 2 8 के 24, ये भी कट जा रहा है, ठीक है। इतना तक तो आप सेटिस्फाई हो गए। अब देखिए इसमें से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, सॉरी इसमें से 6 घटाएंगे तो 92, 16 से कटना चाहिए, तो 16 से 92 कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा A, ठीक है। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या किए, 12 था, यहाँ 2 आ गया शेष, यानी कि 2 अंकों के योग में से 2 घटाएंगे तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए था, सीधी सी बात है। 7 4 11, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9, जो कि 3 से कट सकता है, ये हो सकता है। ये 8 7 15 बचा, 15 यानी कि 5 1 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, जो 3 से नहीं कटेगा, ठीक। 9 9 खत्म हुआ, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, जो कि 3 से नहीं कटेगा।
इसको देखिए 8 में से 2 गया 6, जो 3 से कट सकता है, यानी कि ए और डी ऑप्शन हो सकता है। फिर सेकंड में आइए, 6 घटाएंगे तो 16 से कटना चाहिए, ठीक है। 16 से कटना चाहिए, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 2, कितना आएगा 16 × 85, 16 × 6 96, 3 बचा, 16 × 6 96, 3 बचा, 16 दूनी के 32 कट जा रहा है। इसमें से 6 घटाएंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 16 × 6 96, 3, 16 दूनी के 32, 4 36, 16 तिया 48 कट सकता है, ये हो गया। अब 14 घटाने के बाद 24 से कटना चाहिए, तो 14 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा ये 14 घटाएंगे तो 9 9 60 हो जाएगा, ठीक है। 8 से कटना चाहिए, 12 8 96, ये कट जा रहा है। इसमें आइए 14 घटाएंगे तो 8 4, इसको जब भाग करेंगे 8 से, देखिए 8 के लिए 3 अंक, 8 एकम 8, 8 दूनी 18 के 24, यानी कि ये दोनों ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 4 अंकों का अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो ये दोनों से अधिकतम संख्या कौन हो जाएगा 798 मेरा मैक्सिमम नंबर होगा, यानी कि डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411 684 821 लिव्स 3 4 एंड 5 रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। अगर वो हम लोग वो टर्म निकाल लें कि जो जिससे पूरा पूरा कट जाए, वो टर्म हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 411 है, इसको अगर हम लोग 3 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो संख्या पूरा पूरा कटना चाहिए था, यानी संख्या कितना हम लोग के पास है 408, एक संख्या। दूसरी संख्या देखते हैं, 680 में से अगर 4 घटा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, यानी 680 बचेगा। तीसरी संख्या हम लोग के पास 816 बचेगा, जो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इतना शेष आ रहा है, इतना शेष आ रहा है सेकंड में, थर्ड में इतना शेष आ रहा है। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा 7, यानी कितना होगा 272, ठीक है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 6 में 0 गया तो 6 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा। फिर इसका अंतर कितना हो जाएगा 136 दूनी के 272 है ये, ठीक है, यानी कि 136, ठीक। तो वह टर्म कौन हो जाएगा मेरा 136 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको को एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या निकालने के लिए क्या पता है कि संख्याओं का अंतर जो आएगा वो एचसीएफ से कटेगा, या तो एचसीएफ होगा या एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो 136 जो आया वो 136 या 136 का मल्टीपल होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन एक ही है। ये बोल रहा कि इफ़ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स दिया हुआ है, बी 2 and 84 रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द नंबर इज व्हाट, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या मेरे पास पहला x है तो दूसरा x + 2 हो गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर होता है, दोनों का अंतर कितना 2, यानी कि एचसीएफ हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। तो एक संख्या अंतर कितना आ गया, एचसीएफ कितना 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा 2x × 2y, ठीक है संख्या। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2xy, यानी कि xy का मान होगा पास कितना आ गया 42, ठीक है। तो कौन होगा 7 और 6 होगा, 7 6 42, इसको एक ही अभाज्य संख्या में ये हो सकता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 14 × 42, 14 × 3। तो हम लोग पहले 7 पर लेकर चलते हैं, तो 14 दूनी के 28 और 3 दूनी के 6, तो अंतर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बता रहा है हम लोग के पास, कॉन्जिक्यूटिव है यानी कि लगातार। तो हो सकता कौन कौन टर्म हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 6 दूनी के 12, जो कि लगातार आ रहा है सम संख्या, ठीक है। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 26, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्या है, तब पहला सम संख्या x मान लिया और दूसरा सम संख्या मान लिया हम लोग x + 2, ठीक है। तो पहला संख्या x माने और दूसरा संख्या मान लें x + 2, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर होता है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया,
HCF 2 है तो माने कि पहली संख्या x और दूसरी y था, ठीक है। तो 2x अपॉन 2x और 2y हो गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2xy, जो कि हमको 84 के बराबर है। एलसीएम इसका 84 दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से मान निकाल लिए। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। बोला कि द नंबर ऑफ पेयर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99 एंड HCF इज 9, ठीक है। HCF 9 है तो सम क्या हो जाएगा 9x और 9y हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा हम लोग के पास 11, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहला 1 और 10 हो जाएगा, दूसरा 2 गुने 9 हो जाएगा, तीसरा 3 गुने 8 हो सकता है, चौथा 4 गुने 7 हो सकता है, और पाँचवा 5 इंटू 6 हो सकता है। इन सब का HCF हम लोग के पास 1 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 टोटल कितना हो जाएगा 5। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 और मैक्सिमम 97, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स A and B इज 1:30, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द HCF एंड LCM इज 493। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ A एंड B, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि A है, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 का मान हम लोग के पास कितना है 493, ठीक है, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 29 से 29 20 बचा, यानी 203, तो 29 7 203 होता है, तो 17, ठीक है, 17 आ गया। यानी कि उसका HCF जो होगा वो कितना हम लोग के पास हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक, 17 है। और HCF LCM के बीच का अंतर 493 है, ठीक है। तो ये और बीच के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करें, ये पूछ रहा था। ये 17 आ गया, यानी कि HCF जो होगा 17 होगा, तो LCM के कितना हो जाएगा HCF 17, तो LCM हम लोग के पास कितना होगा 17 गुने 30, LCM जो आएगा वो 17 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। LCM संख्या मान लेते हैं 17x और 17y है, तो LCM उसका कितना हो जाएगा 17xy इक्वल टू 17 इंटू 30, तो xy का मान 30 आ गया, तो 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं 6 गुने 5 कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 30 को 6 गुने 5 कर सकते हैं, 1 गुने 30 कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग 30 का कितना पैटर्न आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यह अभी जस्ट पीछे कुछ क्वेश्चन के पीछे हम बताए हैं कि अगर LCM और HCF में n गुना टर्म पूछा जाए तो पहले n गुना को हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, तो 30 था तो 30 के फ्रैक्शन करते हैं 6 गुने 5, ठीक है, इसको हो जाता है। यानी कि संख्या क्या आ जाता है हम लोग के पास, एक टर्म 6 एक टर्म 5 कब आता है जब HCF 1 रहता है, ठीक है। HCF 1 रहता है तो उस टाइम इसका टर्म कितना आ जाएगा 6 5 30 था, तो इसे किस तरह से 30 को कितने तरीके से लिख सकते हैं 6 गुने 5, और दूसरा टर्म लिख सकते हैं 1 गुने 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 210 देन द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर इज व्हाट, ठीक है। 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, क्रमिक हो गया 5 6 7 हो गया, कॉन्जिक्यूटिव बोल ही रहा है हमसे, तो इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 11। इसको देखिए, कह रहा है कि ए जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम इतना आर्मी मैन, आफ्टर द अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेंड अनयूज्ड, तो उसी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। यानी कोई ऐसा संख्या होगा जो स्क्वायर के बाद बच जाए, ठीक है। तो यानी कि इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर निकालना है,
ठीक है। और शेष क्या बचेगा उसका भी मान हमको पता करना पड़ेगा, यानी कि ये है 36562, इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 2 2 1 1 1 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 265, यहाँ कितना बचेगा 2। अब देखिए अगर 9 से लगाएंगे तो कितना 29 गुने 9 99 81, 9 दूनी 18 8 26, यानी कि 9 से लगाइए, ठीक है। 9 99 81 8, 9 दूनी 18 8 26, ठीक है। 4 बचा, ये बच गया आप लोगों के पास 38, ठीक है। यहाँ से 62 उतरा, 62 उतरा, ठीक। इसको देखिए 1 मरतबे, यानी कि 381 तो 1, ठीक है। देखिए कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, यानी कि हम लोग के पास 81 जो है सैनिक एक्स्ट्रा है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देखिए कह रहा है कि द टू नंबर्स आर 55 एंड 99, एनसीएफ इज 11, व्हाट इज़ दियर द एलसीएम, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है, ये होता है। तो इतना इंटू इतना अपॉन इतना हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55, यानी कि 9 × 5 = 45, 9 × 45 = 4 49। यही आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 21, ठीक है। यानी कि 3 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से मल्टीपल कौन है, 8 1 9 ये होगा, 4 2 6 2 8 1 9 ये भी होगा, 6 3 9 5 2 7 ये नहीं होगा, 5 3 8 1 9 1 2 ये नहीं होगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन बच गए ए और सी में चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन होगा, क्योंकि इसमें 21 है, जो 7 और 3 हो जाता है, तो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। फर्स्ट को चेक करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28 एक कट जा रहा है। सेकंड चेक करते हैं, इसमें से 10, 7 एकम 7, 3 बचा, तक 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 6 42, ये 7 से नहीं कटेगा, यानी कि मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, 36, 80 गिव्स ए रिमाइंडर 11 इन ईच केस, ठीक है। हमको 1000 से 2000 के बीच ऐसी कोई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो बार हो गया, ये तो बार हो गया, बाकी बचा 3, ठीक है। यानी कि आप लोग ये सोचिए कि 80 से कटेगा, शेष 11 बच रहा है, लास्ट में 1 है, यानी कि ऑप्शन में के लास्ट में भी 1 होना चाहिए, तब तो 1 में से 1 हट के 0 आएगा। बी और सी है, डी भी गए, ठीक है। अब हम लोग बी और सी में चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये 9 का मल्टीपल है 36, 9 का मल्टीपल यानी अंकों का योग 9 होना चाहिए। कब, जब उसमें से अंकों का योग में से 2 घटाएंगे। चेक करते हैं सेकंड को, 5 4 9, 2 11, 11 में से 2 गया 9, ये 9 से कट रहा है। अब सी को चेक करते हैं, 6 4 10, 2 12, 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10, जो कि ये 9 से नहीं कटेगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 18, 21 एंड 32, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 21 है, यानी कि 3 से कटना चाहिए। पहले तो ये चेक कीजिए कि 4000 से 5000 के बीच में सभी संख्या है, ठीक है। 3 से कटना चाहिए, 4 3 7 2 9 कटेगा, 4 3 7 2 9 कटेगा, 4 3 7 2 9 कटेगा, 4 3 7 2 9 कटेगा। चलिए सही है, 3 से कट गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये देखिए 32 है, इसको 8 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए। 0 3 है, 4 से नहीं कटेगा। 32 है, 4 से कट जाएगा। 0 2 है, 4 से नहीं कटेगा। 0 23 है, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा कि व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस। बोल रहा कि द लिस्ट न वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। ठीक है, एक संख्या जो 7 से विभाजित है, ठीक है, 7 से विभाजित है, तो 7 से पहले हमको चेक कर लेते हैं। 7 दूनी के 14, 2 28, ये कटेगा, 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा 7 से, 7 दूनी के 14 एक ये नहीं कटेगा, 7 और 1 कटेगा, यानी कि ए और सी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए कि 7 से विभाजित है और इतना से विभाजित करने के प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 3 बचता है, यानी कि अंकों के योग में से 3 घटाएंगे तो वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4 गुने 3 12 होता है। ठीक है, तो अंक का योग कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12, 3 माइनस 3 यानी कि 0, 8 4 12 1 13, मतलब 4 में से 3 गया, 1 बचेगा जो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखिए, बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 16। ठीक है, द सम ऑफ, बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू द 4th नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं हमको, ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। इसको आप लोग देखिए ध्यान से, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि, सॉरी, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, मान लेते हैं अगर एक संख्या x है, ठीक है, तो हो जाएगा x + 1, फिर होगा x + 2, फिर होगा x + 3, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। ठीक है, इसमें आप लोग बोल रहा है कि फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4th नंबर, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा ऐड के एक बराबर, यानी कि 2x + 1 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा x + 3। ठीक है, x इधर रहेगा, x मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2। ठीक है, तो एक टर्म 2 हो जाएगा, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 5 14। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 48 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक, फिर बोल रहा है कि दे विल बी रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी। ठीक है, तो कितने अवधि के बाद पुनः अंतराल पर बजेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 36 40 और 48। तो 36 40 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 40 और 48 का एलसीएम हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, 720 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, यानी कि 6 मिनट। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर सबसे पहले ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 9 चौक 36 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दहा के 40 बर चौक 48। ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा पहले, 4 मल्टीप्लाई, इसमें कितना हमको बच रहा है 9, तो 9 लिख दिए। ठीक है, 4 लिख दिए, इसमें बचा कितना 10। ठीक है, इसको 10 को क्या कर सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 लिख दिए, इसमें से हम लोग 4 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए, यानी कि इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो बरचों का 48 होता है, यानी कि 4 × 4 × 3 होता है ये। ठीक है, एक 4 लिखा गया है, एक 2 लिखा गया है, तो इसमें से कितना बचा, 2 बचा और 3 लिखाएंगे 2 गुने 2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 5 कितना हो जाता है 120, 180 × 4 720। ठीक है, ये आ गया।
तो 720 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 को 60 से 7, सॉरी दोस्तों, ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 9 को 36, 36 पचे 180, 180 चौक 720, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6 से 6 कटा 7, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी, ठीक है। तो कितने अवधि के बाद पुनः वहाँ आएगा? 7 - 1 यानी कि 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2160 एंड दियर HCF इज 12, द नंबर आर व्हाट, ठीक है। गुणनफल बोला कितना है हम लोग के पास? इतना है। महत्तम समवर्तक इतना है। ये तो है कि संख्या जो है इसका 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जबकि सभी में है, ठीक है। मान लेते हैं संख्या 12x और 12y है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? xy का मान कितना हम लोग हो जाएगा? 2160 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली संख्या 12 की, दूसरी संख्या 12y है, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 12 कम 12, 12 96, 12 0, 12 से काटिएगा 12 कम 12, 12 पचे 60, बच कितना गया? 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, ठीक। यानी कि संख्या कितना हो जाएगा? 12 × 36, 12 पचे 60। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड बाई 390, 495 एंड 300, ठीक है। इसको करना है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका अंतर कितना हो गया? 5 0 105, इसका अंतर कितना हो गया? 195, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 90, ठीक। तो 90 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 भी होगा और 90 में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 भी लिख सकते हैं, 15 × 6 या 5 × 18, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ठीक है। 5 × 18 भी हो सकता है और 5 × 15 × 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा। बोल रहा है कि इन ए स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेज, ठीक है, सो दैट ईच क्लास ऑफ बॉयज नंबर्स द सेम एज ईच क्लास ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है हम लोग को कि लार्जेस्ट बोल रहा है, तो लार्जेस्ट के लिए क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? जो HCF होगा 91 है, 2308 31 × 6 68, ठीक है। इसको हम लोग 17 × 4 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या कितना हो जाएगा हम लोग का? 17। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 210, द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर इज व्हाट, ठीक है। 210 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 × 5 × 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है तो 7 × 6 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट योग कितना हो जाएगा? 7 6 5 11। ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1/5 मीटर और इतना मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि पाइपों को समान आकार में काटे जा सके। तो इन टुकड़ों का अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। अधिकतम है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 12 15 और 12 का 3, चूँकि 0.1 के बाद है इसलिए 0.1 0.3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रिक डिवाइसेज
मेक ए डिप आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They beeped together at 10 am, the time when they will next make a beep together at the earliest is. ठीक है, 72 है, 48 है, 108 है, तो इसका आप लोग का एलसीएम निकालना है। ध्यान से इसको देखिएगा, 72, 48, 108, 8 9 72, 92 टोटल से 9 9 दूनी 18, 18 9 चौको 36 और 4 40, यानी कि आप लोग का एलसीएम कितने आ जाएगा इसका 432। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। 48 72 108 है। ठीक है, तो पहले हम लोग 9 8 72 होता है, 9 ले लिए। ठीक है, इंटू 8 ले लिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 48 को 12 4 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 1 3 तो इसमें है, 3 को हटा दीजिए। 4 इंटू 4 है तो 4 गुने 2 8 तो है, यहाँ 2 यहाँ बच गया तो 2 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब 72 क्या कर सकते हैं 24 या 72 होता है, यानी कि 24 या 72 9 8 72 9 इंटू 8 होता है, जो कि 9 इंटू 8 इसमें पहले से लिखा जा चुका है, यानी कि ख़त्म हुआ। 108 को देखिए 92 टोटल होता है, यानी कि 27 इंटू 4 होता है। ठीक है, तो 9 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, बचा कितना 3, तो 3 यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसको 8 9 72 72 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा 72 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 7 6 42 43 आ गया। ये हम लोग का क्या है सेकंड है, तो सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में बदलने के लिए। ठीक है, तो 6 7 42, ठीक 6 7 42, एक बचा कितना हो गया ये 12, 12 को पुनः 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में लाने के लिए। ठीक है, 12 हो गया, तो 12 को 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा गुने 60 हो जाएगा, तो 60 से 60 कटा तो 12, यानी कितना आएगा आपको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। ठीक है, एलसीएम बोल रहा है 120 एंड 415, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि व्हाट लिस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू 1812 टू मेक इट डिविजिबल बाय 7 11 एंड 7 11 एंड कितना से बोल रहा है 42। ठीक है, 40। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये आ गया, यानी कि 11 का मल्टीपल कब होता है जब अल्टरनेट का योग करते हैं और उसका अंतर या तो 11 या 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देखिए कि 18 12 है, 18 12 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 24, 18 24, ये 11 का मल्टीपल है 3 8 4 12, 12 में से 3 गया 9 नहीं है। 36 जोड़ेंगे, 36 से 2 38 और 10 48, 18 48 होगा। ठीक है, 4 1 5 8 8 16, अंतर कितना 11 का, ये हो सकता है। 72 जोड़ेंगे, 2 2 4 7 1 8 18, 8 1 9 8 4 12, 3 हो गया नहीं होगा। 154 जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 2 7, 8 1 9 1 9, 4 2 6 5 1 6, इतना आ गया, यानी कि 6 1 7 9 6 15 नहीं होगा, यानी कि 36। If A and B are the HCF and LCM respectively of two algebraic expression x and y, and a plus b is equal to x plus y, then the value of aq plus bq is what। इसमें तो कुछ करना नहीं, ये हो जाएगा। aq प्लस bq का मान पूछ रहा है, a प्लस बी और x प्लस वाई दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू
को प्राइम नंबर 170, देन दियर एलसीएम इज व्हाट। द को प्राइम नंबर का या प्रोडक्ट या एलसीएम दोनों इक्वल होता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कह रहा है कि 5 bells being to all together and tall respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. After how many seconds will they tall together again। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 12 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग को, 6, 7, 8, 9, 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा। देखिए ये है 6 लिख दिए, यहाँ 3 गुने 2 हो गया, ठीक है। 7 लिख दिए, 8 में से यहाँ 4 लिख दिए, 9 में से 3 एक 3 है तो 3 एक और लिख दिए, यानी कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 12 दूनी के 24, 24 या 72, 72 गुने 7, लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी कि सी। ये देखिए करेक्ट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers are 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, ठीक है। The other number is what, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होता है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 44 इंटू 264 अपॉन 44 क्वांटेंट आ रहा है, 2 से डिवाइड करने के बाद तो संख्या कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2, ठीक है, कट गया, कितना हो गया 132, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया, करेक्ट द 3 men steps of together from the same spot, their steps 3 men step of together from the same spot, their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. The minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps each, ठीक है। मिनिमम पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 63, 70 और 77, ठीक है। 63 है, इसको 9 गुने 7 लिखेंगे, ठीक। 7 लिखा गया, बचा कितना 10 बच गया। इस 77 में से 7 लिखा गया, बचा कितना 11, इतना आ जाएगा। यानी कि 9 सते 63, या ऐसे देखिए 11 99, ठीक है। 99 गुने 7 कितना हो जाएगा, 9 सते 63, 6 63 और 6 69, यानी कि सी। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड 200 एंड 320, ठीक है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 को हम लोग 12 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 20 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 40 इंटू 3 भी ले सकते हैं। चूँकि हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा, कह रहा है कि 84 मैथ्स बुक्स, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टॉक्ड टॉपिक वाइज, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट टू, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इन दोनों कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 आ गया, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आ गया, तो इसको 24 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें 4 तो नहीं है, 6 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें 24 या 12 ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पूछ नहीं रहा है। मैक्सिमम जब पूछेगा तो हम लोग करेंगे 12, ठीक है। या ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 HCF 12, द नंबर इज व्हाट, ठीक है। ये को प्राइम नंबर है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 होता है, यानी कि x का मान 12 हो गया, तो पहली संख्या 12 हो जाएगा, दूसरी 24 और तीसरी 36, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि x एंड y बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स एंड z बी देयर HCF, देन द LCM दोज ऑफ द नंबर x इंटू वाई अपॉन जेड, x इंटू वाई अपॉन जेड। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि 3 टैंकर्स contain 403 liters, 434 liters और 465 liters of diesel respectively, then the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times is, ठीक है। इसका देखिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर 31, ठीक है, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 34 1 35 31, यानी कि इस कितना हो जाएगा 31 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि देयर आर 24 पिचेज, 36 एयर कॉट्स एंड 60 बनानाज, ठीक है, एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन, ठीक है। तो देखिए इसका, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 24 12, इसमें क्या हो जाएगा 36 और 4 40 24, इन दोनों क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायर पूछ रहा है, तो 12 दूनी के 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60, टोटल कितना टर्म हो जाएगा 5 5 10 टर्म। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच इतना एंड इतना इज डिवाइडेड लिविंग द रिमाइंडर्स ऑफ 32 एंड 56 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए हम लोग के पास जो नंबर होगा वो 2300 है, इसमें से अगर 32 घटाएंगे तो टोटल वैसा संख्या जो आ जाएगा जो हमको पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 घटेगा 2300 में से, तो 32 घटेगा, तो 32 और 8 40 60 100, ठीक है। ये बचा 2 2, एक संख्या तो इतना आ जाएगा 22 68। अब 3500 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 और 4 60 और 40 100 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 34, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 3 में से इतना गया इतना, ठीक है। यानी कि 1176 आ गया, ठीक। तो 1176 जो है इसमें से किसका डिविजिबल होगा, देखिए 7 6 13 और 2 15, यानी 3 से कटेगा। इसको अगर 9 से देखते हैं, 9 का 9, 2 9 3 7 नहीं कटेगा, 3 इंटू 3 3 की 9, 9 3 27, 3 दूनी के 6, इतना आ गया। इसको देखिए, इसको आप किससे काट सकते हैं, 9 को 36, 4 से काट सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। जब इसको 4 से काटिएगा 3 4 9 36, 4 8 32 इंटू 4, ये हो गया। इसको किससे काटेंगे 49 दूनी के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 होगा इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, 162 होगा कि नहीं होगा, 162 के लिए क्या इसको बोलेंगे 41 इंटू 2 हो सॉरी 4 4 16 4 2 8, 42 इंटू 2, 42 इंटू
4। देखिए 7 छक 42 इंटू 4 हो सकता है, तो हम लोग का अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दे रहा, सॉरी इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस, ठीक है, बट व्हेन डिवाइडेड 9 लीव्स रिमाइंडर 0, द सम ऑफ द डिजिट एक्स इज व्हाट। ठीक है, ये देखिए 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या रहा है हम लोग का, 0, यानी कि उसके एक्स के अंकों का क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 4 2 6, 2 1 3, 8 2 2 4, 8 1 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोल रहा कि एक किसान के पास 945 गाय, इतना भेड़ है, वे उन्हें झुंड में इस तरह से बांटा कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो, यदि झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो। ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 24 में से 9 गया तो 15। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या तोड़ सकते हैं, 9 को 9, 6 9 से 13 कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 इंटू 9, 6 9 से 13 170। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 3 15, 2 5 के 20, यानी कि 45 34। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम लोग को 45 हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि HCF कितना हो जाएगा, यानी कि पावर में जो सब में मौजूद हो HCF होता है, तो सब मौजूद होगा, तो ये 2 के पावर 3 जो सब में है, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 दोनों में है, 7 सिर्फ इसमें और 5 इसमें है, तो ये दोनों होगा नहीं, यानी कि मेरा आंसर कौन जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न कितना प्राप्त होता है हम लोग को, 1/6 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं, ये है, यानी कि x माइनस 4 भिन्न y x/y है, तो y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6x, इसमें बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर, ठीक है, और हर में से 1 जोड़ने पर। ठीक है, यानी कि अंश में से हम लोग 4 घटाएंगे और हर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए कि मान लीजिए कि भिन्न आप लोग को जो दिया गया है वो x/y है। ठीक है, x/y। ठीक है, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो हर में से क्या बोला है, 4 घटाया है, सॉरी अंश में से 4 घटाया है और हर में 1 जोड़ा है, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 इधर जाएगा तो 6x, y इधर जाएगा तो इधर आएगा तो -y इक्वल टू, ये -24 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, -24 हो जाएगा 25 होएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखिए कि बोल रहा है कि यदि उनके अंश तथा हर में 2 और 1 जोड़ा गया है। ठीक है, अंश और हर में 2 जोड़ा गया है, 2 और 1 जोड़ा गया है, यानी कि अब कितना हो गया है, x + 2 अपॉन y + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। इसको देखिए 3x हो जाएगा, y प्लस में तो माइनस में हो जाएगा -y, 3 दूनी के 6 है, इन्हें 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 6, 2 - 6 यानी कि -4, ये हो जाएगा। इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 कटेगा, y 3x, 6x में से 3x से कितना बचेगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको फिर से देख लेते हैं। x/y है, 4 घटाया और हर में 1 ऐड किया। ठीक है, तो 1/6 हो गया। ठीक है, तो 6x, ये -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 25, एंड 6x - y इक्वल टू 25। फिर बोल रहा है कि सॉरी यहाँ 1 है, देखिए ये दोनों हो गए, अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 जोड़ा है। ठीक है, इसको जब फिर से देख लेते हैं, ये है
ठीक है, यानी कि एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक, अंश में 2 जोड़ा है और हर में 1 जोड़ा है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 1/3। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 3x + 6 = y + 1। इधर आएगा तो 3x - y = -5, ये हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको और इसको इन दोनों का सब स्टैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 6x में से 3x गया, 3x 25 × 5 = 30। तो x के बार कितना गया, x = 10। ठीक है, x जब 10 आया तो यहाँ x का मान रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। इधर जाएगा तो y का मान कितना होगा, 60 - 25 यानी कितना हो जाएगा 25 × 5 = 30 और 5 = 35। ठीक है, तो x अपॉन y 30 अपॉन इतना हो जाएगा। तो बोल रहा है आपसे कि क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अंश और हर का लसागु ज्ञात करना है, यानी कि 35 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 120 एंड देयर एचसीएफ इज 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ दोज हुज नंबर 2 नंबर्स। ठीक है, ये आप लोग देखिए, एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ है 10, तो संख्या आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 10x और 10y, 10x और 10y संख्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10xy, यानी कि xy का मान कितना हो जाएगा 120 अपॉन 10 यानी कि 12। ठीक है, xy का मान कितना हो जाएगा 12। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3 = 12। तो संख्या का पूछ रहा है योग, इसका योग कितना हो जाएगा 4 + 3 7 70, 7 × 10 यानी कि 70। ठीक है, संख्या x की जगह पर 4 और y जगह पर 3 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, ये x वाला y वाला 30, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा। बोल रहा है कि इफ़ द एनसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी 2 एंड 84 रेस्पेक्टिवली। ये तो क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए ये रहा। बोल रहा है द रेशियो ऑफ सम टू द एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स 7:12 इफ़ देयर एचसीएफ इज 4 देन द स्मॉलर नंबर इज व्हाट। ठीक है, ये आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ कितना है 4 है। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा 4x और 4y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल इसका कितना हो जाएगा 4 × x + y। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाइए। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 4xy, इसी का मान आप लोग कितना दिया है 7/12। ठीक है, ये कटा इतना आ गया यानी कि x + y का मान कितना हो जाएगा 7, xy = 12। तो संख्या कितना हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। नेक्स्ट देखिए, बोला कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 110 एंड 128 लिविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केसेस। ठीक है, ठीक है, इन ईच केसेस में 110 है और 128 है। ठीक है, यानी कि ऐसा ऑप्शन हम लोग को चेक करना पड़ेगा। इसमें से 102 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 में से 2 गया 108। ठीक है, इसमें से 2 गया कितना बचेगा 126। ठीक है, ये टर्म आ गया, यानी कि ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, 108 कटेगा तो इसका मतलब क्या है, अंकों का योग 3 होना चाहिए, मोटा मोटी 3 के मल्टीपल में आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे, अगर भिन्न में दिया हुआ हो तो जो पूछेगा वो ऊपर वाले टर्म में निकालते हैं,
और जो नहीं पूछेगा उसका अपोजिट निकालते हैं। जैसे मान लिया कि एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगर इसी में एलसीएम पूछता आप लोग से तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, यानी जो पूछा जाए वो ऊपर वाला टर्म का निकलता है और जो नहीं पूछा है वो नीचे वाला टर्म निकलता है एचसीएफ एलसीएम में। एचसीएफ पूछ रहा है तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, 4 और 6 का एचसीएफ 2 अपॉन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अभाज्य संख्या है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15 7 75 से 2/105। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 टोन दूध और 43 लीटर डबल टोन दूध है। यदि इन दूधों को कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो, तो 2 प्रकार के दूधकों को एक कैन में मिलाता भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका माने न्यूनतम संख्या बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 21, 42 और 63। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 21। 21 से सारे टर्म कट जा रहा है। ठीक है, एचसीएफ 21 हो गया। अब पूछ रहा हमसे न्यूनतम संख्या, यानी कि 21 एकम 21 दूनी के 42 हो जाएगा, 21 3 63, 3 3 6। ठीक है, यही आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द जीसीडी ऑफ द 2 नंबर्स इज 4। ठीक है, बोल रहा है कि द स्मॉलर नंबर इज व्हाट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसका एलसीएम कितना है? बड़ी संख्या का दोगुना। ठीक है, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, छोटी संख्या को स्मॉल। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, एलसीएम क्या है? एलसीएम हम लोग का जो आया वो हो गया बड़ी संख्या का दोगुना यानी कि 2x। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या यानी कि y माइनस एचसीएफ जो है वो कितना हम लोग का है? 4। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग का कितना आ जाएगा? एचसीएफ जो आएगा वो y माइनस 4। ठीक है, इतना हम लोग निकाल लिए। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आया आप लोग के सामने। एलसीएम कितना है? 2x। एचसीएफ कितना है? इतना है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 2x इंटू वाई माइनस 4 इंटू क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या x इंटू वाई। इसको करेंगे तो 2xy माइनस 8x इक्वल टू xy। ठीक है, ये आ गया xy। 2xy से xy गया तो कितना बचा? xy, यानी कि xy का मान कितना आ गया? 8x। तो y बराबर कितना हो गया? 8, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कितना हम लोग हो गया? 8। ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा कि द एचसीडी ऑफ ए एंड बी इज 12। ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड रिलेशन दिया है कि ए और बी, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। ठीक है, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कंडीशन दिया है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। देखिए ये छोटा है बी से। ठीक है, इसको देखते हैं 24 36 ए भी छोटा है, 24 12 ए हो सकता है, 36 24 ए हो सकता है। ठीक है, मसो जो दिया है वो कितना दिया हम लोग का? 12। ए बी का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो न्यूनतम मान दोनों में से क्या हो सकता है? 24 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है द ग्रेटर नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 9। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 1 3 5 7। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1, यानी कि अंकों के योग में से 1 घटाएंगे तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। फर्स्ट चेक करते हैं, 9 0 हो गया, 6 3 0, 7 में से 1 गया 6, जो 3 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। सेकंड देखते हैं, 9 0 6 4 10 और 7 17, 17 मतलब 7 1 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7, ये नहीं हो सकता है।
सी देखते हैं। 6 6 12 और 7 19। 19 में से 19 का मतलब क्या चीज़ हो गया? एक में से एक गया 0, ये 3 का मल्टीपल हो सकता है। इसको देखते हैं। 7 6 13 5 18 में से एक गया 17, ये नहीं हो सकता है। यानी कि आंसर हम लोग को जो आएगा ए और सी में आएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि अंकों के योग में से अगर 7 घटाएंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 7 घटाएंगे तो इसका 9 आ रहा है। इसमें 7 घटाएंगे तो इसका अंक योग का 9 नहीं आ रहा है, यानी कि हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि 9 0 हो गया, 6 3 9 0 हो गया, 7 में 7 गया 0, जो 9 के बराबर होता है। ठीक है। इसमें देखिए 9 0 7 खत्म हो गया 0 हो गया, तो 6 6 12 मतलब 3, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देयर एलसीएम इज व्हाट। ठीक है। देखिए 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा, यानी एक्स का मान हमको 5 दे दिया है। ठीक है। तो एलसीएम पूछ रहा है। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12x, यानी 12 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। देखिए इसका एचसीएफ x, यानी x बराबर इतना। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12x, यानी 12 × 5 60। ये देखिए बोला कि इफ़ ए एंड बी, ये तो क्वेश्चन बता चुके हैं, जो आंसर किसका आता था? ए क्यू बी क्यू। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तब कुछ पीछे के वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड और किसी संख्या का लास्ट डिजिट कैसे चेक करना है वो आप लोग को बता दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।